एक्सीडेंट हो गया भाई, बाइक काफ़ी उठाई है भाई, बड़ी गंदी गिरी भाई। वो साइकिल वाला वो डिवाइडर से पार करने के चक्कर में ठोक दिया। हाँ अचानक से आ गया। ब्रेक लगेगी नहीं। हाँ अरे वो बेवकूफ़ वाला, अरे सामने सामने की बात है, मैं यहीं से जा रहा था भाई, वहाँ से आ रहा था, मेरे को लगा कि होने वाला है, इतने में तो तभी तो मैं भागा उठाने के लिए भाई। वैसे सीरियसली दिमाग हिल गया भाई ये एक्सीडेंट देख के मेरा। जैसे वो साइकिल से बाइक टकराई ना R15, तो भाई ऐसे गई लिटरली भाई। मैं वो आदमी देख रहा था, वो आदमी कहाँ गया, वो आदमी डिवाइडर से साइकिल कुदा रहा था अपनी इधर को, वो बाइक वाला टकराया और भाई साहब बहुत 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 खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। इस मौसम चेक करो क्या जबरदस्त हो रखा है, मजेदार, ठंड भी थी कल। सो रात को मैंने कूलर भी भरा था पानी से कि चलाऊंगा कूलर, पर चलाया ही नहीं, तो ठंड लग रही थी, सिर्फ दरवाजा खोल के पंखा चला के सो गया भाई। बहुत ज़्यादा मस्त नींद आई। और अब फटाफट से नहा लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर डिसाइड करते हैं कि आज तो हमारा भाई कहाँ आवारागर्दी करने जा रहा है। चलते हैं कहीं आज भी घूमने, कुछ अच्छा खाने, बट उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहा धोने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस नहा तो लिया हूँ मैं, फटाफट से दूध लेने चलते हैं क्योंकि चोकोस खाऊंगा यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है। रात में भी डिनर मतलब रात में नहीं करा था मैंने, शाम को ही 6:30-7 बजे खाना खा लिया था, उसके बाद से कुछ भी खाया नहीं और भूख लग रही है। तो चलते हैं दूध लेके आते हैं, चोकोस खाते हैं, फिर रेडी होते हैं। एक बूढ़े वाला भी है भाई हमारा अंकल, उसको मैंने बोले कूड़ा नहीं है भाई, आज बैग मार मार के उसने मुझे उठाते, वरना थोड़ा और सोना था। मौसम अच्छा है ना इस वजह से। क्या नाश्ता है यार, सबसे बढ़िया नाश्ता लगता मुझे तो, आसान, क्योंकि सुबह तो वैसे भी बहुत काम होते हैं करने को, नहाना है, तैयार होना है, जाना है, फिर उसमें नाश्ते की सिरदर्दी मैं नहीं ले सकता, और बाहर मुझे खाना पसंद नहीं है। और सुबह तो बेस्ट तो भाई यही लगता है। फटाफट से इसको निपटाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर बताते हैं कि आज जा कर आऊँगी। या तुम्हारा भाई तैयार होकर बैठा है और एकदम बारिश वाला माहौल हो गया, मज़ा आएगा आज घूम के सीरियसली। गाइस अभी मैं नहा धो के एकदम ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो चुका हूँ, और बस वीडियो लगा लेते हैं, महकना चाहिए ना यार। तो अब अपन जा रेला है कनॉट प्लेस, मेरी फेवरेट जगह दिल्ली के अंदर। तो मौसम बढ़िया ना यार, मैं जाऊँ ऐसे किसी और जगह घूमने तो उस मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि कनॉट प्लेस में मैं काफ़ी टाइम से घूमना चाह रहा हूँ, बट घूम नहीं पा रहा क्योंकि मैं अच्छे वेदर का वेट कर रहा था। आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में, मैं जाता था फटाफट अपना काम करके वापस आ जाता था, बट आज फॉर्चुनेटली वेदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो चलते हैं कनॉट प्लेस, घूम के आते हैं, कुछ मस्त खा के आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ नया खा के आते हैं कनॉट प्लेस में। तो चलते हैं, आप लोग को भी घुमाता हूँ। वाह वाह क्या मौसम हो रखा भाई, बारिश हो जाए बस हल्की हल्की। यात्री DMRC मोमेंटम 2.0 दिल्ली सारथी पेटीएम व्हाट्सएप वन दिल्ली अमेज़न पे। बाई चांस कभी बाहर बारिश हो और आप लोग नहीं जाना चाहते ना बाहर, तो कनॉट प्लेस राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में इटसेल्फ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अच्छे से 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ ऐसे। देखो ये तो है छोटी मोटी दुकानें, ठीक है, बहुत सारी खुल गई हैं अब तो। पहले सिर्फ वो आगे दो होती थी और ऐसी भी नहीं होती थी, सिंपल ठेले लगते थे, अब इनको एक जैसा बना दिया, कोई कनॉट प्लेस जैसी वाइब दे दी, पिल्लर से लगा के। इस साइड पोपाइज है, इस साइड बर्गर किंग, वाओ मोमोज, बिरयानी ब्लूज, उस साइड ये ऊपर से जाके दूसरी साइड चल जाओगे तो CCD पोस्ट ऑफिस सब कुछ है अंदर ही, बट मुझे तो बाहर जाना है। CCD तो इस साइड भी है, तो खैर चलते हैं अपन तो बाहर। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, ये क्या जगह है, कनॉट प्लेस। इतनी बार बोल के फिर भूल गया। मस्त वेदर, मस्त ग्रीनरी है यहाँ पे, वेदर चेक करो यार। इसमें थोड़ा सा अभी घूमूंगा, कुछ मस्त सी जगह देखता हूँ खाने पीने को, वहाँ खाएंगे, आपको दिखाऊंगा। मस्त यहाँ पर टहलने में ही ना 2-3 चक्कर लगा ले वरना मज़ा आ जाता है। मेरी फेवरेट जगह वैसे ये दिल्ली में, जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर देना। यह है इनर रोड, वैसे यहाँ पर है खाने को, यहाँ पर शाम को आने का फ़ायदा है। जैसे मुगली जंक्शन
और एक ये कुरैशी कबाब है पीछे, ये शाम को आओगे तो मस्त मिलेगा। ये मेरी मस्ट विजिट रिकमेंडेशन है आपको। सबसे पहले चलते हैं हैव मोर आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बाहर कोई ठेला दिख नहीं रहा था और हैव मोर दिख गया। मौसम बढ़िया है, इसमें आइसक्रीम ज़रूरी है भाई। सेटिंग वेटिंग भी है हैव मोर की, कुल्फी वुल्फी आप खा लिया करो आके। क्राउन प्लेस ऐसे ताबूत से सेटिंग है और इसके अंदर लाश है। गरीब आदमी पहली बार खाने वाला भाई आइसक्रीम केक, देखा ही पहली बार है। कसाटा खाया है इससे पहले मैंने, मस्त आ गया ज़िंदगी में। पहली बार मैंने खाया पता नहीं कौन सा स्लाइस वाला केक था और उसकी आइसक्रीम मज़ेदार थी। अब चाचा थोड़ा घूमते हैं, फिर कुछ चुरचुरा सा खा के फिर चलेंगे। ये कैसी पेंटिंग है, आंटी ऐसे क्यों लेटी हुई है टेबल पे, तो बता सकता है? हम गए थे कैफ़े हॉकर्स में, यहाँ पर मतलब ज़रूर जाना है, तो बजट फ्रेंडली जगह है और ऊपर से इनका खाना ज़बरदस्त। और अगर आप नॉनवेज खा लेते हो ना तो चिकन मोमोज खाना आप भाई, ऐसे मोमोज कहीं दिल्ली में नहीं मिलेंगे। सबसे बेस्ट मोमोज है दिल्ली के, कैफ़े हॉकर्स में ज़रूर आना। स्टेशनरी भी कोरियन बिक रही है भाई, तो हमारे यहाँ नहीं चलता था ये सब, के पगलू लोग हैं। बस बारिश की कमी रहेगी, बारिश और आ जाती ना मज़ा आ जाता, पर फिर भी गर्मी वाला मौसम नहीं है, मज़ेदार मौसम है। मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों बाद इतना बढ़िया क्राउड प्लेस में घूमा, सर्दियों के बाद आज मज़ा। सब जगह बारिश होती है तो द्वारका मोड़ में नहीं होती, आज कहीं नहीं हो रही। द्वारका मोड़ में इतनी छमाछम बारिश हो रही है भाई, पूरा भीग जाऊंगा और मज़ा आएगा। बहुत तेज़ बारिश है, बट अगर ज़्यादा रुका रहा ना तो इधर पानी भर जाएगा, जा भी नहीं पाऊँगा, जूते वूते सब गिले हो जाएंगे। तो अभी तो चलते हैं, कपड़े गिले होंगे सिर्फ। पूरी तरह से भीग चुका हूँ भाई, और लाइट भी नहीं है। कोई बात नहीं, कपड़े बदलते हैं, फैन की तो भी ज़रूरत है नहीं। जब तक मैं कपड़े वपड़े बदल रहा था लाइट तो आ गई भाई। अब मुझे आ रहा है जोर की सुसु, फटाफट से सुसु कर लेता हूँ। हाँ मौसम देखो क्या बढ़िया हो रखा है, वाह वाह, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो फटाफट से अब सुसु कर लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलता हूँ। बहुत ही सही टाइम पे सही दिमाग लगा के सही डिसीजन आया, घर आ गया। बेशक गिल्ला हो गया, वरना अब 1 घंटा हो गया मुझे घर आए भाई, बारिश रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही है। और मैंने बताया था ना मेरे घर के बाहर पंडित जी रहते हैं, देखो इनकी लुंगी सूखती है, बढ़िया बात है, डालना चाहिए यार, हमारा कल्चर है। ये देखो तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, आज भी कूलर नहीं चलेगा, मस्त मौसम है। बाकी तो भाई ऐसा मौसम रहे ना, कल एक और दिन प्लीज़, एक और दिन मुझे घूमने को मिल जाए, ऐसा मज़ा आ जाएगा। लाइट ना जाए बस, पक्का वक्का भी तो ज़रूरी है। तो गाइस मैं एक न्यूज़ देख रहा था अभी, कुछ टाइम पहले की बात है, 1 महीना लगा हुआ। तो एक फ़्लाइट आ रही थी, इंडिगो की फ़्लाइट थी आई थिंक सो, बाकी कंफर्म नहीं है। तो वो गलती पायलट की भी नहीं थी, वो एयर टर्बुलेंस में मतलब बादल के बीच में चली गई थी, जो बादल भरे होते हैं पानी से। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, जो फ्लाइट का सफ़र होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है प्री मानसून, यानी अप्रैल या मई में, जब वो बादल बन रहे होते हैं, वेपराइजेशन हो रही होती है, फुल गर्मी होती है, बादल ऊपर स्टोर होता है पानी, तब सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। उस टाइम में वो फ्लाइट उड़ रही थी, तो वो क्रॉस कर रही थी, फुल रेड था वो, तो उसको क्रॉस करना ही था। या तो वो राइट लेता तो पहाड़ों में जाता तो और डेंजरस था, कुएं से निकल के खाई में गिरने वाली बात थी, और लेफ्ट था पाकिस्तान की एयर स्पेस। तो उस पायलट ने उस एयर स्पेस से मांगा कि हमें लैंड करने दो एटलीस्ट अपने यहाँ पर, हम वापस चले जाएंगे वेदर ठीक होने पे। तो उन्होंने सब जानों को ताक पे रख के मना कर दिया था कि भाई हम अपने स्पेस पे लैंड नहीं करने देंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लैंड हुआ जहाज, अंदर की वीडियोस आई हैं, वो मैं डाल दूंगा साइड पे अगर मुझे मिली तो भाई आप वो वीडियो देखना, कितना डर का माहौल था लोगों के अंदर।
बाकी तो भाई देखो, और हम जैसे लोग बोलते हैं कि भाई नहीं लोग तो वहाँ के अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते भाई? क्या आवाज उठाने का ठेका हमारे लोगों को नहीं ले रखा है? अगर ये चीज हम लोग पाकिस्तान के साथ करते ना, हमारे लोग झंडा ले खड़े हो जाते, नहीं इंसानियत कहाँ गई मोदी की, ये कहाँ गई? भाई वहाँ लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर गलतफहमी है ना, सबके सब पोखरे चाहे भाई, वहाँ के लोग कोई आवाज नहीं उठाता, मजा लेते हैं भाई वो। तो नोज तक बैंड हो गया था एयरप्लेन का, बहुत मुश्किल से लैंड हुआ, बच गई जाने, पायलट के अंदर हिम्मत थी, बट उन्होंने तो मना कर दिया ना, उन्होंने तो खाई में झोंक ही दिया था। बट ये कहने की बात होती है यार, भाई यार देखो तुम, मैं हर किसी को थोड़ी टटकुंजियों को भाई बना लोगे। तो चलो खैर सोचना आप जरूर, ठीक है? तो चलते हैं वहाँ थोड़ी सैर करके आते हैं। मेरा पुराना घर दोबारा ना हो जाए भाई साहब, बारिश दोबारा नहीं भीगना चाहता मैं। एक बार भीगना ही बढ़िया लगता है, बार बार तो सारे कपड़े गिले हो जाएंगे भाई। कपड़े की जो जरूरत है अभी आगे एक्सीडेंट हो गया भाई, बाइक काफी उठाई है भाई, बड़ी गंदी गिरी भाई। वो साइकिल वाला वो डिवाइडर से पार करने के चक्कर में ठोक दिया। हाँ अचानक से आ गया। ब्रेक लगेगी नहीं। हाँ ब्रेक अरे वो बेवकूफ वाला, अरे सामने की बात है, मैं यहीं से जा रहा था भाई, वहाँ से आ रहा था, मेरे को लगा कि होने वाला है, इसलिए मैं तो तभी तो मैं भागा उठाने के भाई। वहाँ से हज रहा है। तेरा नुकसान नहीं होना भाई। कोई ढंग का आदमी होता ना तुझे ढंग से मारता, कोई ढंग का आदमी होता बस के मारता तुझे भाई। अगले का 20,000 का नुकसान हो गया। नहीं पर कोई ढंग का आदमी होता भाई, बहुत साफ करता, देख के तो चल भाई, कल को किसी में भी ठोक देगा, ट्रक में तो बचता भाई, चप्पल ले गाड़ी के बाद तुम्हें चप्पल की नजर उसी गाड़ी की अभी देखा आपने एक्सीडेंट जो मैंने दिखाया भाई, गरीब आदमी तो सोचता है वो मालिक है इस देश का, मतलब सबको गरीब आदमी की पूजा करनी चाहिए भाई। एक तो लोग कहते हैं दान क्यों कर रहे हो, गरीब को दे दो, मंदिर में क्यों दे रहे हो, गरीब को दे दो, हर चीज़ गरीब को दे दे। क्या ज़बरदस्ती साइकिल उठा के रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक वाला अपने लेन में आता ठोक दिया, उसका क्या नुकसान हुआ? गरीब बोल के छूट गया। लोग बोलते हैं गरीब को कुछ मत बोलो, बेचारे का क्या देगा खर्चा। वो R15 का बेचारे का चलो शुक्र है हेडलाइट होता था, बट उसको चोट भी तो इतनी लगी थी। मैं उसको वही बोल रहा था ना, कोई होता बहुत मारता भाई तुझे, गरीब है तो क्या है यार, उसको बाप बना लेगा अपना। आप लोग अपने व्यू बताना, और आपको गरीब लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, लव यू।